पूरे प्रोबेबिलिटी में यदि बात किया जाए तो बेज साहब का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज रियली वेरी अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। ये करीब 300 साल पहले आए हुए थे। बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। और इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया, बाकी मतलब स्टैटिस्टिक्स में भी इनका बहुत ज़बरदस्त रोल रहा है। और मतलब वहाँ पर इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक, फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जहाँ पर बेज साहब का कॉन्सेप्ट लगता है। 12th के चैप्टर में यदि आप देखेंगे तो एक लास्ट टॉपिक दिया हुआ है जो बेज थ्योरम से बनता है, और इसको समझते हैं कि मतलब कैसे होता है ये। इसको समझने के लिए बेज साहब का जो कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इसके लिए इससे पहले आपको लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी समझना चाहिए। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हम मतलब ऑलरेडी पहले के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि इसका क्वेश्चन जब बनाते हैं तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का डायरेक्ट यूज होता है। जिनको लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी आ गया तो फिर ये मतलब बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसको समझने से पहले आपको लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। चूँकि हम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी हम आपको बेज थ्योरम की बातें डायरेक्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अब समझिए यहाँ पर ये जो टॉपिक है, ये जो थ्योरम है, ये मतलब कब एप्लीकेबल है, क्या कंडीशन होना चाहिए। तो ये तब एप्लीकेबल होगा जब आपके पास जो इवेंट दिया होगा वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। बेज साहब का जो कॉन्सेप्ट है ये तब लगेगा जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट होगा। अब इसके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट क्या है, फिर आप समझेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव क्या है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है डिसजॉइंट सेट, कॉमन कुछ नहीं। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि सबको मिला दीजिएगा तो यूनियन जो है वो एक सैंपल स्पेस, आपका सैंपल स्पेस दे देगा। डिसजॉइंट सेट की जब बात करते हैं तो दो का पेयर वाइज डिसजॉइंट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 इवेंट है, E1 E2 E3 E10 तक, तो कोई भी दो आप ले लीजिए वो डिसजॉइंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ डिसजॉइंट आया कुछ नहीं आया। डिसजॉइंट मतलब उन दोनों का यदि इंटरसेक्शन लेते हैं तो फाई आना चाहिए, मतलब कॉमन कुछ नहीं आना चाहिए। तो बेज साहब का जो कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट के लिए।